इस बार बारिश से पूरे प्रदेश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सभी मंत्री, विधायक और सभी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं। आज कुछ इसी सिलसिले में और इससे संबंधित और जो सवाल है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक यादविंदर गोमा जी है और जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है, यादविंदर गोमा जी भावी मंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होता है। गोमा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि भावी मंत्री के दावेदार आप हो सकते हैं, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि जो आगामी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है उसमें एक मंत्री पद आपका भी हो सकता है। इस पर सबसे पहले तो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप इस पर बोले, और दूसरा ये कि मंत्री पद यदि आपको मिलता है तो किस तरह से निर्वहन करेंगे? देखिए, ये तो बात जो है मंत्री पद वाले जो काफी दिनों से चर्चा में है, ये तो आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही हमें पता लगा है। और अभी तो एक्सटेंशन का कब होना कब नहीं होना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के हमारे नेता, आला नेता और हमारे जो सेंट्रल लेवल के जो हमारे नेता हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि कब जैसे ये होगा। और गलियारों में जिस तरीके से आप कह रहे हैं चर्चा तो खैर काफी समय से है। और मैं भी छात्र संगठन से लेकर आज तक यहाँ विधायक के रूप में दूसरी बार बना हूँ। और मेरे पिताजी ने काफी समय से राजनीति में एक्टिव रहे हैं। 1967 से लेकर 2012 तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद मैंने इस बागडोर को संभाला है। और यूथ कांग्रेस से लेकर प्रदेश में हमारा पंचायती राज संस्थान से लेकर और प्रदेश का एससी सेल का अध्यक्ष होने के बाद फिर से मैं विधायक बना हूँ। और अगर हाईकमांड और मुख्यमंत्री जी ऐसी अगर कोई जिम्मेवारी सौंपेंगे तो पूर्ण रूप से इस जिम्मेवारी का मैं अपनी ओर से निर्वहन करूंगा। चलिए, मंत्री पद की हमने बात कही। देखिए, जिला कांगड़ा में ऐसी बातें सोशल मीडिया पर भी सामने आई है, भाजपा भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने जो है कांगड़ा की अनदेखी की है। कांगड़ा को जहां भाजपा की सरकार में 3 मंत्री दिए गए थे, एक विधानसभा स्पीकर वहां से थे और कई अन्य जो पद है वो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र को दिए गए थे। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में ऐसा देखने को नहीं मिला है, केवल एक मंत्री पद है और कुछ ही नाम मात्र जो नेता है जो पद दिए गए हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि क्या कांगड़ा की अनदेखी हुई है? आपकी विधानसभा भी कांगड़ा जिले में ही पड़ती है। देखिए, कांगड़ा जिला में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये प्लांटेड जो है सारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया जा रहा है। अगर भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करें तो जिला कांगड़ा में अभी हमारे पास सीनियर मोस्ट मंत्री चंद्र कुमार जी हैं, हमारे सीपीएस आशीष बुटेल जी हैं, सीपीएस किशोरी लाल जी हैं, उसके साथ साथ रघुवीर सिंह बाले कैबिनेट रैंक के चेयरमैन हैं, हमारे बैंक के एक चेयरमैन संजय चौहान जी हैं। और अगर पार्लियामेंट की बात करें तो स्पीकर भी हमारे ही जिला कांगड़ा चंबा से स्पीकर हमारे पास हैं। तो जो दर्जा है वो तो बराबर है। जो आप ये बात कर रहे हैं कि मंत्री पद और मिलने चाहिए, वो तो अब मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है और मुख्यमंत्री जी ने आपके माध्यम से कई बार इस बात को कबूला है कि जल्द ही जो है प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पर मिलेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अनावश्यक इस बात को तूल दे रहे हैं कि कांगड़ा जिला अब 2024 का चुनाव है, तो इस मुद्दे को उठा के जो है कहीं ना कहीं हम कांगड़ा चंबा की जो सीट है उसको निकाल पाए और लोगों में ये सिंपैथी जाहिर करें कि जी देखिए हमारे समय में मंत्री होते थे, अब मंत्री सिर्फ एक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम या कोई सेट एजेंडा लग रहा है कि जो लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर भागीदारी और हिस्सेदारी की बात है तो जिला कांगड़ा में अभी पूर्ण रूप से भागीदारी है, चाहे चेयरमैन के रूप में हो, सीपीएस के रूप में हो, कैबिनेट रैंक हमारा मिनिस्टर के रैंक में हो, और स्पीकर भी हमारे पास ही है हमारे जिला कांगड़ा चंबा में, और हमारे सीनियर मोस्ट मंत्री हैं। तो जैसे ही एक्सपेंशन होगी तो निसंदेह जो है मुख्यमंत्री जी जो है कांगड़ा जिला को जो है वो पूरा अपना दर्जा जो है वो देंगे। और उन्होंने बरकरार भी रखा है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो बजट पेश हुआ उसमें जिला कांगड़ा को जो है वो टूरिज्म कैपिटल का डिस्ट्रिक्ट दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा जिला कांगड़े के लिए जो है वो एक अचीवमेंट है, और जिससे कि हमारे जिला कांगड़ा में नए टूरिज्म को लेकर और हमारे कई प्रोजेक्ट वहां पर आएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। तो और लोगों का जो हमारे व्यवसाय हैं उनको भी फायदा होगा।
तो अनदेखी जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरीके से अनदेखी की है। जो आप ये मुख्य बात आप कर रहे हैं कि जो मंत्री जो है 2 या 3 होने चाहिए, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं। जैसे एक्सपेंशन होगी तो उसका कोटा भी जो है वो मेरे हिसाब से भर दिया जाएगा। चलिए, एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल आपसे करेंगे, उसके बाद हम आपदा वाली स्थिति पर जाएंगे। एक अभी हाल ही में जो है आपकी सरकार ने 3 रुपए पेट्रोल पर डीजल पर जो है वेट बढ़ा दिया है। तो इसको लेकर भाजपा हमलावर है शुरू से ही, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे उनके स्पोक्स पर्सन हो या और अन्य नेता हो, वो लगातार हमलावर है। कह रहे हैं कि इस आपदा के समय में सरकार को वेट नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था और 3 रुपए का जो वेट है तुरंत प्रभाव से सरकार को वापस लेना चाहिए। आप भी सरकार में विधायक है और इसका असर कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल के अंदर पड़ा है। किस तरह से आप देखते हैं इस वेट को बढ़ाए जाने को? देखिए, जो वैट की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम तो केवल आलोचना करना ही है, लेकिन वो अपना पिछला इतिहास नहीं देखते हैं कि किस कदर वो हिमाचल प्रदेश को पीछा करके जो है वो छोड़ के चले गए हैं। 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के वो जो चले गए हैं। आज तक HRTC के जो रैलियां PM मोदी जी की, जयराम जी की और केंद्रीय मंत्रियों की यहाँ पर रैलियां हुई, उनकी आज तक इन्होंने मेरे हिसाब से कोई 250-300 करोड़ रुपए दिन उनका देनदारी है अभी, तो उनके ऊपर कभी वो बात नहीं करते हैं। और जो डीजल का रेट बढ़ा है, वैट जो बढ़ा है, तो ये प्रदेश के हित के लिए ही मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोच विचार करके ही इसको बढ़ाया है। और हमने भी मुख्यमंत्री जी से बात की है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि कुछ समय बाद इसको जो है हम कम करने का प्रयास जो है वो निसंदेह करेंगे। चलिए, आपदा की स्थिति है इस बार हिमाचल पर, कुदरत का कहर बरपा है। और हम बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र की पर्टिकुलर, आपने भी दौरे किए होंगे अपने क्षेत्र के, कितना नुकसान हुआ है और क्या मानते हैं कितना समय लगेगा रिवाइव करने में? देखिए, मेरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो ब्यास नदी के किनारे पे है। और जैसे कि आपको पता है कि पंडोर डैम से पानी छोड़ा गया, काफी ज्यादा पानी जो है इस बार छोड़ा गया, और ज्यादा इलाके का पानी मंडी, कुल्लू, मनाली सारा पंडोर से होके जाता है। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पानी की स्कीमें हैं मुख्यतः, उनके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा नुकसान जो है इस बार हुआ है। जो हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारी वाटर सोर्सेज स्कीम्स हैं, हमारी इरिगेशन की स्कीम्स हैं, उसमें लगभग 8 से 10 करोड़ का प्राक्कलन बना है, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स के ऊपर जो है, जैसे पर्कुलेशन वेल्स हैं, उनके ऊपर जो हमारी पाइपलाइन बिछी थी, और जो रिवर बेड के ऊपर जो स्कीम्स थी, उनको काफी ज्यादा पंपिंग मशीनरी को भी नुकसान हुआ है। और इसका प्राक्कलन हमने सरकार को भेजा है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि रिलीफ मैनुअल के तहत जो है ज्यादा से ज्यादा आपके विधानसभा क्षेत्र में जो है वो हम वहां पर राहत कार्य करेंगे और बजट का प्रावधान करेंगे। और PWD में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जैसे ही बारिशें शुरू हुई तो जहां पर रेन डैमेजेस के कारण जो है लैंडस्लाइड्स गए हैं, कई जगह सड़क ही टूट चुकी है, कई जगह टारिंग उखड़ चुकी है। तो नुकसान अगर मैं कहूँ तो उसमें भी 7-8 करोड़ का प्राक्कलन जो है PWD ने भी अपनी ओर से भेजा है। अब मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने इस बात को रखा है और उन्होंने आश्वस्त किया है। और मुख्यमंत्री जी निसंदेह पूरे प्रदेश का दौरा करके आए, जहाँ कुल्लू मनाली में जहाँ जहाँ लाहौल स्पीति तक गए, और इस आपदा की घड़ी में उन्होंने दिन रात करके वहाँ पर फंसे हुए लोगों को भी निकाला और खुद वहाँ पर 24 घंटे जो है वहाँ पे अवेलेबल रहे। तो मुख्यमंत्री जी ने DCs को निर्देश भी किए हैं कि आप जितना ज़्यादा राहत कार्य हो सकता है और जितना ज़्यादा आप रिलीफ मैनुअल से लोगों को दे सकते हैं, विधानसभा क्षेत्रों में जो नुकसान उसको दे सकते हैं, तो सरकार और मुख्यमंत्री तो दिन रात इस बात के लिए प्रयासरत हैं। और उन्होंने मुझे भी आश्वस्त किया कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसको भी हम जल्द से जल्द भरपाई करने का प्रयास करेंगे। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है काफी इंटीरियर है, रिमोट एरिया है, ऐसे में सड़कें, आपने कहा कि काफी नुकसान PWD को भी हुआ है। क्या मानते हैं सड़कें कब तक हो जाएगी और जो लोगों का एक कनेक्शन है बाहरी दुनिया के साथ वो कब तक जो है पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो सकता है? क्या संभावना मानते हैं? देखिए, हमने तो अपनी ओर से जो रोड बंद थे उसमें इस वक्त तक 80 से 80 to 90% हमारा लगभग खुल चुका है। लेकिन डैमेजेस ये हुआ कि कहीं रोड ही कट गया है, कहीं डंगे टूट गए हुए हैं, जिस कारण आने जाने की जो व्यवस्था है वो अभी ठीक नहीं हो पा रही है। और हमारे PWD के विभाग के अधिकारी भी दिन रात प्रयासरत हैं, लेकिन एक टेंडर प्रक्रिया होती है, अवार्ड लेटर होता है, उसके बाद थोड़ा समय तो लग ही जाता है। लेकिन हम जितना ज्यादा राहत हो सकती है अपनी ओर से जो है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, ये आपदा का समय है, ऐसे में क्या संदेश आप देना चाहेंगे हिमाचल की जनता को और खासकर अपने विधानसभा कांगड़ा जिला की जनता को?
मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आजकल बरसात का काफ़ी ज़्यादा कहर है और इस प्राकृतिक आपदा में आप सभी लोग सुरक्षित रहें। जहाँ हमारी आवश्यकता होगी हम भी आपके साथ दिन रात जो है आपके साथ खड़े हैं और जो भी नुकसान होगा हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष और सरकार के समक्ष रखेंगे और जल्द से जल्द उस नुकसान की भरपाई जो है हम सरकार की ओर से कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।